नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। भले ही राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और उसको दुरुस्त करने को लेकर दावा और वादा दोनों करते हो, धरातल पर कुछ काम तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे दावे हैं जो कि कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जिस वक्त हमने विधानसभा बाजपुर के जिला उप चिकित्सालय में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की। जब हमारी टीम इस अस्पताल पहुंची तो कुछ अलग ही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली। यह अस्पताल तो है, मरीज भी नजर आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का अता पता नहीं है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए लाख दावे क्यों ना करती हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और है। इस वक्त हम पहुंचे हैं बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जो कि अब तक राज्य गठन के बाद से सत्ता की चाबी इस विधानसभा की सत्ता पक्ष के हाथ में रही है। जबकि इस विधानसभा के दो बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो कि यशपाल आर्य ने का कब्जा रहा है। बावजूद उसके इस अस्पताल का जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे कि कई जनप्रतिनिधियों ने इस मुहिम को छेड़ रखा है, बावजूद उसके किसी भी तरह से इस अस्पताल का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दीवार पर लगा ये पोस्टर क्या कुछ दर्शाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से कि ये स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के किए गए वादों को दर्शाता है। देखिएगा, मात्र कहा गया है कि मात्र 13 दिन बाकी बचे हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं है। जबकि कहा जाता है कि 21 डॉक्टर इस हॉस्पिटल में होने चाहिए, बावजूद उसके मात्र 6 डॉक्टरों का यहाँ पर नियुक्ति है। लेकिन यहाँ पर मरीज आते तो हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं होते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि पीछे दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो मरीज आते हैं, लेकिन यहाँ से चले जाते हैं। आखिर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है। लेकिन ये, और जब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये विधानसभा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद की विधानसभा है। इसके बाद भी यहाँ के जो कि अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, इसका बिल्कुल भी कोई किसी तरह से जीर्णोद्धार नहीं है। यहाँ पर इस अस्पताल की हालत बद से बदतर बनी हुई है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि अंदर का नजारा क्या कुछ है, अंदर किस तरह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना है पड़ रहा है, डॉक्टरों की किस तरह से कमी है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा, दिखाना चाहेंगे अंदर की क्या स्थिति है और किस तरह से यहाँ पर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कमरे में सहयोगी से कहना चाहूंगा कि किस तरह से दिखाइएगा कैसे लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन मरीज तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की भारी दिक्कत है। इस तरह से मैं दिखाना चाहूंगा। देखिएगा, एक एक डॉक्टर इधर है, एक कमरा ये रहा। इसके बाद देखिएगा ये डॉक्टर इधर मैं दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से दिखाना चाहूंगा, ये लाइन लगी है, इसे भी दिखाएं किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मात्र एक ही लेडीज डॉक्टर हैं। जिस तरह से देखिएगा, भीड़ दिखाइएगा इधर को, लेकिन डॉक्टर की कमी के होने के चलते इन्हें मरीजों को यहाँ से वापस होना पड़ जाता है। देखिएगा किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ तो है, लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी है। हम दिखाना चाहेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर का, जो कि अब सब स्टेशन बन चुका है। इसमें दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो कि रूम है, जो कि वार्ड हैं, लेकिन वार्ड में जो बेड हैं, बेड तो यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मरीज नहीं है। इसका सबसे मेन कारण है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं होना, जबकि बेड हाईटेक हैं, जो कि इन मरीजों को यहाँ पर रखने की व्यवस्था साफ सुथरा है, सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर मरीज नहीं है। कारण इनका देखा जाएगा कि यहाँ पर जो कि पूरा सबसे मेन कारण यही है कि यहाँ पर पूरे डॉक्टर ना होने का कारण है। बताया जाता है कि 14 डॉक्टरों की यहाँ पर वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं होने के कारण, जब सबसे बड़ी बात यहाँ पर सर्जन नहीं है। हम पहुंचे हैं जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अल्ट्रासाउंड सेंटर कक्ष है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर ताला लटका हुआ है। सबसे बड़ा कारण क्या, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ना होने के कारण जो कि बस मात्र सप्ताह में 2 दिन यहाँ पे डॉक्टर आते हैं। मैं अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक इन्होंने पर्चा भी लगा रखा है, जिसमें कि साफ तरीके से लिख रखा है कि अल्ट्रासाउंड सप्ताह में 2 दिन ही मंगलवार व बृहस्पतिवार को किए जाएंगे। नंबर लगने के लिए ही कक्ष संख्या 5 में संपर्क करें। ये बाजपुर का नेत्र विभाग है, जिसमें कि नेत्र सर्जन तो हैं,
लेकिन यहाँ पर पूरे इनके इंस्ट्रूमेंट ना होने के कारण मरीजों को इनका सुविधा नहीं मिल पाती है। और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि दिखाएं कि इमरजेंसी वार्ड यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो है डॉक्टर ना होने के कारण मात्र एक ये रेफर सेंटर बन गया है। देखिएगा, दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, सारी चीजें सुविधाएं तो रहती हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ना होने के कारण यदि किसी तरह से भी कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो सिर्फ रेफर करने के अलावा इनके पास कोई भी चारा नहीं बचता है। जी, जिस तरह से कि देखिएगा, अब मैं कहना चाहूंगा कि वो और थोड़ा सा बाहर आए, बाहर आकर के दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी है और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने सहयोगी गौतम चुनारा के साथ रमेश चंद्रा, उधम सिंह नगर। तो देखा आपने कि क्या कुछ हालात हैं यहाँ पर इस हॉस्पिटल के। यहाँ पर मरीज थे लेकिन डॉक्टर्स की भारी कमी यहाँ पर सामने आई है। वहीं इस हॉस्पिटल के सीएमएस की माने तो इस हॉस्पिटल में 21 डॉक्टरों की अभी जरूरत है, लेकिन यहाँ पर मात्र 6 ही डॉक्टर हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं बाजपुर के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में, जो कि हमारे साथ सीएमएस डॉक्टर पंकज माथुर हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या हालात हैं इस हॉस्पिटल के और कितने पद होने चाहिए और इस वक्त कितने डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हैं और मरीजों को किस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। डॉक्टर साहब, आपका उत्तराखंड तक में स्वागत है। और किस तरह से कहना चाहेंगे जो कि कितने डॉक्टर होने चाहिए? देखिए, हमारा ये हॉस्पिटल एसडीएच सब उप जिला चिकित्सालय बन गया है। उसके मानक के अनुसार अभी हमें 14 पोस्टें खाली हैं, जैसे फिजिशियन, सर्जन, कान नाक गले के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, पीयूसी के डॉक्टर, ये पोस्टें खाली हैं। एमबीबीएस के मेरे पास 3 नई डॉक्टर्स हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक आंखों के डॉक्टर फिलहाल वर्तमान में काम कर रहे हैं, दांतों के डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी एसडीएच के मानक के साथ 14 पोस्टें भी मेरे पास खाली हैं। इस तरह से कि कितने डॉक्टर आपके पास इस टाइम हैं और कितने होने चाहिए? अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 14 डॉक्टर की पोस्ट खाली है। इसमें फिजिशियन, सर्जन, हड्डी के डॉक्टर, कान नाक गले के डॉक्टर सब चाहिए। अभी फिलहाल मेरे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, एक दांतों के डॉक्टर है, आंखों के डॉक्टर है। मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से मैनेज करते हैं, कैसे क्या? देखिए, ऐसा हम लोग जो हमारे पास इस जो पद्धति के डॉक्टर हैं उनसे प्राथमिक चिकित्सा देके, और हम अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है या सुविधा नहीं है तो उसको हायर सेंटर या जिला चिकित्सालय रुद्रपुर, काशीपुर या सुशीला तिवारी इनको भेजना पड़ता है 108 के माध्यम से। जबकि डॉक्टर साहब, माना जाता है कि यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री भी रहे थे, सारी चीज रही हैं, क्या आपने उन लोगों से कभी मांग नहीं की इसके लिए? हमने समय समय में हमारे जो मंत्री आए उनको बताया भी कि उच्च अधिकारी को लिखित भी अवगत कराया है, प्रयास जारी है, शासन को भी हमने लेटर भेजा है। तो देखिए, आने वाले समय में कुछ स्थिति इम्प्रूव होगी। डॉक्टर पंकज माथुर जी का कहना है कि इन्होंने समय समय पर जनप्रतिनिधियों को और शासन प्रशासन को लिखते रहे हैं, बावजूद उसके किसी तरह से अभी तक डॉक्टरों की मांग पूरी नहीं हुई है। डॉक्टरों को लगातार यहाँ पर वैकेंसियां खाली हैं और मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ बाजपुर के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के नेत्र सर्जन हैं, जो कि इनसे हम जानेंगे किस तरह से इंस्ट्रूमेंट के अभाव में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका उत्तराखंड तक में स्वागत है। किस तरह से धन्यवाद। आप जो है आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इलाज करने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्या नहीं, एक्चुअली इस समय जो इलाज है मैं केवल ओपीडी ही देख पा रहा हूँ, बाकी सर्जिकल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सर्जरी के लिए ना तो ऑपरेशन थिएटर है, कमरा जो चाहिए, और उसके लिए जो सामान है, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो नहीं है। इसलिए मेरे पास केवल टॉर्च और एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट, जिससे मैं जो है देख के थोड़ा बहुत जो फॉरेन बॉडी मतलब कंकड़ पत्थर चले जाते हैं उतना ही काम कर पा रहा हूँ। बाकी वैसे तो मैं नैनीताल था तो सर्जरी करता था, वहाँ से आने के बाद मेरी सर्जरी इस समय बहुत कम हो गई है। जो मरीज तैयार करके मैं रुद्रपुर ले जाता हूँ करने के लिए, भाई तो 6 ले जाता हूँ तो गंतव्य में एक ही पहुँच पाता है, बाकी भटक जाते हैं। अब भले इस हॉस्पिटल का प्रमोशन कर जिला उप चिकित्सालय बना दिया गया है, लेकिन इस हॉस्पिटल के प्रमोशन से जनता का कोई भला नहीं हुआ है। तो इस तरह की लगातार खबरें हम आपको लगातार दिखाते हैं कि किस तरह से जो सरकारी स्कूल हैं या फिर हॉस्पिटल जिनकी हालत बद से बदतर हो गई है। अगर आपके भी क्षेत्र में किसी भी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल या फिर कोई सड़कों की हालत इसी तरह से खराब है तो आप कॉमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम भी जरूर बताएं। हमारी टीम वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।